brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देखिए, भाजपा की अंदरूनी रिफ्ट्स, अंदरूनी खींचतान की वजह से दिल्ली की जनता क्यों सफर करे। ऑलरेडी इनके अंदर गुटबाजी चल रही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जब ये एक मुख्यमंत्री और कैबिनेट देने में 10 दिन हो गए लगभग, इतना टाइम लगा देते हैं, तो दिल्ली की जनता के लिए डिसीजंस लेने में आप सोचिए कितना टाइम लगाएंगे। लेकिन बीजेपी तरीका ही होता है कि सबसे मिल बैठ के बात करें, तो उसमें कितना समय तो लग सकता है। देखिए, फिर वो ऐसा क्यों कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जो कहेंगे उस पर वो स्वीकार्य होगा, या फिर अमित शाह जी जो कहेंगे वो स्वीकार्य होगा। विधायक दल की बैठक कीजिए, जो कानून कहता है कि जो सर्वसम्मति से विधायकों के नाम होगा उसको अपॉइंट कीजिए, पर ये हो नहीं रहा ना, इसलिए गुटबाजी चल रही है। यमुना की सफाई काम शुरू कर दिया है, 4 पॉइंट एक्शन प्लान बनाए गए हैं जिसके आधार पर यमुना की सफाई हो रही है। हार्वेस्टर लगा दिए गए हैं जो लगातार काम कर रहे हैं कल से। देखिए, दिल्ली में इस टाइम ना कोई सीएम है ना कोई कैबिनेट है, पर दिल्ली के एलजी अगर अभी ये काम कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से ये क्लियर हो गया कि ये गंदी राजनीति कर रहे थे और पहले काम जानबूझ के नहीं कर रहे थे, या फिर हमें जानबूझ के रोक रहे थे। ये एलजी साहब अब सिर्फ इस रेस से बाहर ना रह जाएं, सीएम रेस से बाहर ना रह जाएं, क्योंकि गुटबाजी चल रही है। अपने नंबर बनाने के लिए ये ऑप्टिक्स कर रहे हैं। उन्होंने पहले भी काम शुरू किया था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट जाकर उस काम को रुकवा दिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने लगातार जो वादे किए थे दिल्ली की जनता से वो किए, जो काम अधूरे रह गए थे वो भी उन्होंने बताए। हमने किस कारणों से यमुना क्लीनिंग पिछले 5 वर्षों में नहीं हो पाई उसका भी बताया था कि 2-2.5 साल तो कोविड ही रहा, जब 2020 में हमारी सरकार बनी इमीडिएटली, और उसके बाद फर्जी केस लगाकर हमारे नेताओं को एक एक करके जेल में डाला ताकि कामों में बाधाएं डाल पाए। तो अब सबके सामने है, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से 24 घंटा बिजली का मॉडल दिल्ली को दिया वो ऑलरेडी डिसरप्ट होने लग गया है। मैं भाजपा से गुजारिश करूंगी कि अपनी गंदी राजनीति को छोड़कर लोगों के हित को सर्वप्रिय रखकर दिल्ली में जल्द ही कैबिनेट का और सीएम का चयन करें। जो मामले में अभी एंगल देखा जा रहा है कि कहीं फेक न्यूज के कारण तो नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार उन्होंने बयान दिया कि रेलवे मिनिस्ट्री इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दुखी करने वाला बयान है कि कैसे भाजपा अपनी नाकामियों का ठीकरा हमेशा आम जनता के ऊपर फोड़ती है या किसी और के ऊपर डालती है, अपनी गलतियां स्वीकारती ही नहीं है। इनकी संवेदनहीनता देखिए कि कैसे एलजी साहब ने ट्वीट किया रात को कि उनकी मृतकों के परिवारजनों के प्रति संवेदनाएं, और फिर आधे घंटे बाद किसी ऊपर से आए आदेश के कारण उस ट्वीट को एडिट किया और ये बात हटा दी। तब तक स्वीकार ही नहीं किया भाजपा ने कि कोई स्टैम्पीड हुआ। इनफैक्ट इनके मंत्रालय कहने लगे कि ये सब अफवाह है, अफवाहों पर ध्यान ना दे। आप सोचिए, इनके लिए कॉमन आदमी की जान की कोई वैल्यू ही नहीं है, इनको मतलब ही नहीं है, लोग मरते हैं तो मरे।